बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती हो सब देखने और सुनने वालों पर। आज की जो वीडियो है वो बनाएंगे हम उन लोगों के लिए जो यूरोप जाना चाहते हैं, और बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि वो किसी ना किसी तरीके से यूरोप पहुंच जाए। और यूरोप पहुंचने के लिए जो मोस्टली कैटेगरी है वो लोगों की यही होती है कि भाई हमको यूरोप जाना है, ख़ास उसके लिए हमें लीगल या अनलीगल तरीके से जाना पड़े। तो लीगल तरीके से यूरोप में जाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बरअक्स अनलीगल तरीके से यूरोप जाना इंतहाई नामुनासिब बात है। लोग जो है, जो आम आदमी है, वो एजेंटों को पैसे भी दे देते हैं, फिर अनलीगल तरीके पर जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डाल लेते हैं। लोग चले भी जाते हैं और रह भी जाते हैं। तो ये बिल्कुल एक बहुत ही बुरा रास्ता है अनलीगल तरीके से यूरोप जाने का। उससे अच्छा ये है कि अगर आपको यूरोप जाना ही है और आपको यूरोप जाने का इतना शौक़ है और आप पर ये भूत सवार है और आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, या फिर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप लीगल तरीके से यूरोप जा सकें, या आपके पास कोई बहुत अच्छा हुनर नहीं है, तो फिर क्या करें कि जो है वो आसानी के साथ यूरोप जाया जा सके। क्योंकि यूरोप जाने के लिए या तो बंदे के पास पैसों का होना ज़रूरी है कि यार उसके पास अच्छे खासे पैसे हैं, उसके पास बैंक की स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, या फिर उसका जो है वो उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, वो स्टडी बेस पे जा सकता है। तो ये कुछ कैटेगरीज़ होती हैं जो बेसिकली एशिया कंट्री से जाने वाले लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। अब इनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका या इस जैसे और कुछ मुल्क जो हैं, वहाँ से लोग जाते हैं यूरोप में। लेकिन कौन से लोग जाते हैं जिनके पास या तो पैसा बहुत ज़्यादा है, या फिर स्टडी पर भी वही जाते हैं जिनके पास पैसा है, सीधी सी बात है, या फिर कुछ लोगों के पास अच्छी स्टेटमेंट हो तो वो विज़िट पर भी चले जाते हैं। अब एक आम आदमी जिसके पास ये सारी सहूलतें मौजूद नहीं हैं और वो कई सालों से अपने दिमाग में यूरोप को फिट करके बैठा हुआ है कि भाई मैंने अपनी लाइफ का स्टार्ट करना ही यूरोप से है, मैंने जाना ही यूरोप है। वो रात को सोता है और फिर ख्वाब देखता है कि मैंने तो यूरोप जाना है, और सुबह उठता है फिर उसके ख्वाब चकनाचूर हो चुके होते हैं, क्योंकि उसके पास वो सहूलतें हैं ही नहीं जिनकी बेस पर वो यूरोप जा सकता है एशिया कंट्री से। तो भाई इसके लिए मेरी ज़ाती राय है कि आपको क्या करना चाहिए। वैसे हर इंसान को बहुत सारी समझ और बूझ है, उसको सही और गलत का पता है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप अनलीगल तरीके से कभी भी मूव ना करें किसी यूरोप कंट्री में। अगर आप लीगल तरीके से अपने मुल्क से जा सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप जाएं। अगर आप नहीं जा सकते तो फिर अनलीगल को आप चूज़ नहीं करें। खूबसूरत लाइफ है और आप इसको यूं बेकार में जो है वो ज़ाया ना करो। अब बात रही कि हम लीगल तरीके से या थोड़े पैसों से, या जो हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है वो नहीं है, या हमारे पास बहुत अच्छा हुनर नहीं है, या फिर हम बहुत ज़्यादा हमारे पास क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तो किस तरह जो है फिर हम मूव करें यूरोप की तरफ। अब सवाल ये है, तो भाई दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो एक इंतहाई शानदार मुल्क है, बहुत ही प्यारा मुल्क है, और यहाँ से यूरोप की तरफ मूव करना इंतहाई आसान है। अब इंतहाई आसान कैसे है ये भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। इंतहाई आसान इस तरह है कि आपने अपनी ज़िंदगी का एक वक्त अपने मुल्क में गुजार लिया, जिस तरह भी, काम करके या बिना काम करके, ये आपको पता है। जब आप दुबई में इंटर हो जाएंगे तो दुबई में इंटर होने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो लोगों को यूरोप की तरफ भेजते हैं, जॉब्स लेवल पर, स्टडी लेवल्स पर और विज़िट लेवल पर। और अब आपको किस कैटेगरी में यूरोप की तरफ मूव करना है, आप दुबई से मूव कर सकते हैं। आप सबसे पहले दुबई में आएँ। जिन लोगों के पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, बस वो इतना इंतज़ाम कर लें कि वो किसी तरह दुबई तक पहुंच जाएं लीगल तरीके से। दुबई में आएँ। दुबई में आने के बाद वो क्या करें, सबसे पहले वो अपने लिए एक जॉब ढूंढें अच्छी सी, जिसमें वो सेटल हो सकते हैं, जिसमें वो काम कर सकते हैं। वो यहाँ पर आके जॉब ढूंढें, और क्योंकि उन्होंने अपना एक वक्त अपने मुल्क में भी बर्बाद किया है,
तो यहाँ पे हम उसको बर्बाद तो नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि यहाँ से वो स्टार्ट करे और उसका जो भी एक टारगेट है 1 साल का, 1.5 साल का या 2 साल का, मोस्टली यहाँ पर जो वीज़ा है वो 2 साल का होता है। तो अब इसमें आपने करना क्या है, एक तो आपने इसमें अपने पैसे जो है वो कलेक्ट करने हैं यूरोप अप्लाई करने के लिए। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। आप जब किसी के साथ ये यूरोप की एप्लीकेशन वगैरह, फॉर्म वगैरह देंगे तो आपका सब कुछ इंशाल्लाह लीगल तरीके से होगा। तीसरे नंबर पर जो है आपकी परेशानियाँ जो है पैसों की या किसी और चीज़ की, वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आप जो है आराम से दुबई से 1 साल में, 2 साल में, ये उन लोगों के जिनके पास पैसे नहीं है, उन लोगों के लिए है। जिनके पास पैसे हैं वो अपने मुल्क से भी मूव कर सकते हैं, नहीं तो दुबई से बआसानी से मूव कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई हुनर भी नहीं आता, एजुकेशन नहीं है, पैसे नहीं है, वो बोलते हैं हम दुबई से स्टार्टअप कैसे लेंगे। तो भाई जब इंसान किसी दूसरी जगह मूव कर देता है तो अल्लाह ताला उसके लिए कोई ना कोई असबाब पैदा कर देता है। तो आप इस चुंगल से बाहर निकलें कि यार पता नहीं क्या होगा। आप अगर यूरोप जाना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल वे है। उस सिंपल वे से आप बड़े आराम और ध्यान से चलेंगे तो इंशाल्लाह ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप जो है वो यूरोप जा नहीं सकते। आप क्या करें, आप किसी भी तरह दुबई तक पहुँचें। दुबई में आने के बाद आप जो है एक जॉब का इंतज़ाम करें जो आपके लिए सूटेबल जॉब है। उस सूटेबल जॉब से जो है वो आप कुछ पैसे अपने ऊपर एक्सपेंस करें, कुछ पैसे आप अपने घर में भेजें और कुछ पैसे आप सेविंग करें। जब आप पैसे यहाँ पे सेविंग कर लें 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, और 2 साल तक आपका एक बजट बन जाएगा यूरोप जाने के लिए। ये कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है, मसला नहीं है। तो फिर आप उन पैसों से आप सर जो है ना अप्लाई करें, ठीक है। ये कुछ हर कंट्री के लिए कुछ अलग सा एक प्रोसेस रहता है। कोई यूरोप कंट्री में आप 3 महीने में जा सकते हैं, किसी में आप 4 महीने में, किसी में 6 महीने में। और आप जिस कंट्री का उनसे कहेंगे ये आप 5, 7, 10 कंट्री में कह दें यार हमको किसी में जिसमें एडजस्टमेंट होती है आप हमको उसमें एडजस्ट कर दें। तो एक तो आपको यहाँ का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ठीक है। आपकी जो लैंग्वेज है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी, खा वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो या कोई और अरबिक लैंग्वेज में, वो आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। फिर जो है आप जब अप्लाई करेंगे आपके पास यहाँ की आईडी होगी, तो उस आईडी की बेस पर जो है आपके वीज़े मिलने के इंतहाई ज़्यादा चांस हैं, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा ऑलरेडी दुबई में काम कर चुका है और यहाँ की इसके पास आईडी है। और जब वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पूरे जब अपलोड करेंगे तो उनमें आपकी आईडी और ये वो पूरा शो होगा कि हाँ आप ऑलरेडी जो है यूएई में काम कर चुके हैं। तो बहुत आसान है सर। आप जो है पहले दुबई आएँ, काम करें, पैसे जमा करें, यहाँ से अप्लाई करें और इस पर आपका कुछ ना कुछ टाइम तो जाएगा। या तो आदमी का पैसा जाता है या टाइम जाता है। अब पैसा तो आपके पास है नहीं, अगर पैसा है फिर तो बात ही ख़त्म है। फिर भी आप दुबई की तरफ से मूव करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो पाकिस्तान इस तरह या इंडिया, दूसरे कंट्री जितने भी एशिया है, वहाँ से थोड़ा मुश्किल हो जाता है मूव करना। लेकिन यहाँ से अगर आपके पास पैसा है तो आप इंतहाई आसान तरीके से सारा प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और उस टाइम के इवज़ आप जो है आसानी के साथ यूरोप में मूव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, सलाम अलैकुम।